ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे भक्तों की एक समस्या बहुत बड़ी है। वो ये है कि वो काफी लंबे समय से भक्ति करते हैं, ईश्वर की काफी लंबे समय से आराधना करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके पास शक्ति का आभास तो होता है, लेकिन शक्ति उनके शरीर पर खुलकर नहीं आती, या उनको किसी तरह का कोई विशेष किसी के बारे में कोई पूछा लेते हैं तो नहीं बताती। आपने भक्ति करते करते ऐसा आभास आपको होने लगा कि मेरे आसपास कोई शक्ति है, शरीर पर ऐसे संकेत आपको मिलने लगे। संकेत कैसे मिलते हैं? जैसे शरीर का हिलना, शरीर पे भारीपन होना, उबासी आना, आंखों में आंसू आना, शरीर के बैठते पूजा करते शरीर भारी हो जाना। तो ये लक्षण होते हैं कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति आपके पास आ गई है। और सबसे अच्छा लक्षण होता है कि स्वप्न में उस शक्ति से संबंधित कोई ना कोई स्वप्न आपको दिखते रहना। खासकर बहुत सारे साधक हैं जिनको हनुमान जी अक्सर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो खुद भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें खुद भी लगता है कि मैं उड़ रहा हूं, कभी वहां जा रहा हूं, कभी वहां जा रहा हूं। तो ये शक्ति पास होने के संकेत होते हैं। या फिर उड़ रहा हूं तो इसका ये भी अर्थ होता है कि मुझे कोई कोई अच्छा यानी कि प्रतिष्ठा या मुझे किसी कार्य में बढ़ोतरी मिलने वाली है, यानी कि पद ऊंचा बढ़ने वाला है। तो इसको भी आप उड़ने के संबंध से जोड़ सकते हैं। लेकिन आपको मंदिरों के दर्शन भी होते हैं, तीर्थों के दर्शन होते हैं, तो आपके अंदर आपको शक्ति स्वप्न में दिखाई देता है कि मेरे अंदर कोई शक्ति आ रही है, किसी को झाड़ रहा हूं, किसी को ठीक कर रहा हूं, शक्ति ने आके आशीर्वाद दिया। तो इसका मतलब यह है कि वो शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जब आप किसी के बारे में देखना चाहते हैं या बुलाना चाहते हैं तो शक्ति खुलकर नहीं आती। नास्तिक व्यक्तियों में ये चीजें पचती नहीं है, कभी नहीं पचती हैं। लेकिन वास्तव में ये चीजें वो ही जान सकता है जिसके साथ में ये घटित हो रही है, जो इन चीजों पर विश्वास करता है और जिसके साथ में ये घट रही है। तो यदि आप ऐसी स्थिति से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि भाई मेरी शक्ति खुल कर आ जाए, किसी ने बांध दी है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे मैंने ऐसे भी गुरु देखे कि अपने शिष्यों को बहुत कुछ दे देते हैं लेकिन शक्ति को रोक कर रखते हैं, उसको चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े। गुरु के अंदर ये सामर्थ्य होता है कि वो शक्ति को रोक सकता है तब तक जब तक शक्ति पूर्ण रूप से साधक के ऊपर प्रसन्न ना हो जाए। जब साधक के ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं फिर किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो रोक ले। तो ये भी कारण होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि घर के पितृ इत्यादि भी कई बार शक्तियों को रोक देते हैं। घर की कुल देवी या पितृ में भी रोक देते हैं। वो इसलिए रोक देते हैं क्योंकि उनका घर में उनकी इजाजत के बिना तो कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती, तो वो भी कई बार शक्तियों को रोक देते हैं। लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। जब शक्ति को आप जाप करते 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 अपने आप को इतना परिपक्व कर देते हो तो फिर उनकी सामर्थ्य में नहीं होती कि शक्ति को वो रोक सके। उनकी भी एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है जहां तक वो रोक सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे अनुभव आप हो रहे तो आज मैं छोटा सा उपाय आपको बता दे रहा हूं, उस उपाय को आप कर लेना। आपने एक बात कहावत सुनी भी होगी कि ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा अस्त्र यानी कि ब्रह्मा का अस्त्र, जिसको कहते हैं निष्फल नहीं जाता, जिसको कहते हैं निष्फल नहीं जाता। इसी तरह का मैं आज आपको एक ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूं, एक ऐसा अस्त्र दे रहा हूं जो कि ब्रह्मा का नहीं है, लेकिन जो कि इसका जो उपाय है खाली नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस उपाय को आप कर लीजिए, बाकी छोड़ो, आप इस उपाय को कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट ये उपाय है। आर के एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो में इस विषय में बताया है। जो मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने भी बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपको उसी तरीके से संबंध में बता रहा हूं। तो क्या करना है, किस तरीके से करना है आप समझ लीजिए। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में किसी भी त्रियोदशी के दिन से आपको ये कार्य करना। त्रियोदशी का दिन ध्यान रखना। त्रियोदशी 14 से एक दिन पहले आती है त्रियोदशी, वो भी कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी, शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी के दिन आपने भगवान शिव के मंदिर में जाना। दिन कोई सा भी हो, आपने भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना है। आपका इच्छा है 1 चढ़ाई, 2 चढ़ाई, 4 चढ़ाई, तो भगवान शिव की भक्ति है, जितनी करोगे उतनी अच्छी बात है। आपने भगवान शिव का 1 लोटा जल चढ़ाया, उनके सामने एक दीपक जलाना है। दीपक आपको अवश्य जलाना है। आप सुबह करें या शाम करें, वैसे सही तरीका तो सुबह का है, नहीं सुबह कर सकते तो शाम भी कर सकते हैं। दीपक जलाए, धूपबत्ती जलाए, और साथ में एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से सिर्फ और सिर्फ 1 माला जाप करें। साथ ही शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। यदि आप शाम के समय यह क्रिया करते हैं तो शिव चालीसा आपको सुबह के समय करनी होगी, भले ही आप अपने घर में जाप कर लें।
शिव चालीसा यदि आप मंदिर में शाम के समय जाते हैं तो शिव चालीसा सुबह के समय अपने घर में कर लें। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये तरीका आपने 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू 21 दिन तक करना है और मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि आपकी शक्ति 101% खुल जाएगी, 101% खुल जाएगी। तो यह सावन मंत्र है। देवादिदेव महादेव, कैलाशवासी मेरे प्रभु देवादिदेव महादेव, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके सामने नतमस्तक ना होती हो, क्योंकि देवादिदेव देवताओं के भी देवता हैं। जब उनकी शक्ति चलती है तो कोई सी भी शक्ति ऐसी नहीं जो उनके सामने टिक जाए। तो ये भगवान शिव का प्यारा मंत्र है। इस मंत्र को आप जाप करें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपकी शक्ति खुल कर आएगी, 101% खुल कर आएगी और बहुत अच्छी तरीके से आएगी। कुछ नियम का आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप करके देखें, चमत्कार आपके सामने होगा। आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम शब्द अलख प्रकाशी नमः शिवाय घट घटवासी, ना मेरे माई ना मेरे बाप, अलख निरंजन आप ही आप, गंगा यमुना घट बसे, सर्वशक्ति अलख जगाए, मेरी शक्ति खुलकर आए, सारे बंधन तोड़ गिराए, मेरे बिगड़े कार्य बनाए, 7 बार गंगा जी नहाए, जो शक्ति खुलकर न आए वो मेरे गुरु के रक्त में नहाए, सर्व बंधन छूटे, शिव शंकर की जटा टूटे, शब्द साचा पिंड काचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है भगवान शिव के सामने। भगवान शिव के सामने आपने इसका एक मंत्र, एक माला जाप करना है। बस दीपक जलाना है, धूप जलानी है, 1 लोटा जल चढ़ाना है और इस मंत्र का जाप करना है, सिर्फ और सिर्फ एक माला, बस। फिर आप चमत्कार देखें। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको नियम क्या क्या करने हैं, क्या क्या आपको साथ में करना होगा। आप जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां पर शिवलिंग का पानी नीचे गिर रहा है वहां से थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद आप हथेली में इस प्रकार लीजिए और इस प्रकार फांके। हाथ लगा कर नहीं पीना है, हाथ लगा वो झूठा हो जाएगा हाथ। आपको इस प्रकार फांकना है ताकि मुंह के अंदर जाए सीधा, इस प्रकार। ये आपने जल पीना है। शिव चालीसा का 2 बार जाप करना है, 2 बार पढ़नी है शिव चालीसा। ओम जय गिरिजपति दीन दयाला सदा संत प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फली के, अंग गोर गंग बंद वहाए, मुंड वाला तन छार लगाए। शिव चालीसा का आपको 2 बार पाठ करना है और इस मंत्र का 108 बार जाप करना। नियम आपने क्या करना है कि पहले आपने उस जल जो आपने चढ़ाया उसका आपको फांकना है। फिर आपने दूसरा नियम यह करना कि इन 21 दिनों में आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और मांस मंदिर का भक्षण नहीं करना है। फिर आप देखें 21 दिन के अंदर आपकी शक्ति खुलकर आपके सामने आएगी। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह सावर मंत्र है। इस मंत्र को जितना ज्यादा आप जाप करते रहेंगे, जितना ज्यादा आप करते रहेंगे उतना ही शीघ्र फलदायी होता है। तो इसका चमत्कार देखने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक ही माला करें। यदि आप ज्यादा माला करते हैं तो आपको 21 दिन से पहले भी चमत्कार दिख जाएगा। बहुत पावरफुल मंत्र है, इसको करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सभी भक्तों को जय श्री राम।